हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो स्टेप है उसमें तो ये जानिए कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, याद हो आपको। और यहाँ पे सबसे बनाया था ओवरी। क्या था ये? ओवरी। और ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब। और इधर क्या है? वजाइना वगैरह है। क्या है? वजाइना है। अब जो ओवरी है, जो ओवरी वो क्या रिलीज करेगा? ओवम। क्या रिलीज करेगा? ओवम। कहाँ रिलीज करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ओव्यूलेशन। सबसे पहला स्टेप है ओव्यूलेशन। सबसे पहला स्टेप है ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी, फ्रॉम दी ओवरी इनटू दी फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर आ जाएगा? एम्पुला रीजन में। कहाँ पर आ जाएगा? एम्पुला। हमने बताया था आपको कि एम्पुला जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यानी कि 80% ऑफ टोटल फैलोपियन ट्यूब। अब जो स्पर्म है वो कहाँ पर है भाई? इधर है। ठीक है जी। और तो दूसरा स्टेप है स्पर्म ट्रांसपोर्ट। दूसरा स्टेप क्या है? स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब जो स्पर्म है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। किधर की ओर आ रहा है ये? फैलोपियन ट्यूब की तरफ। किधर की तरफ आएगा? फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो ओवर मिलियंस, यानी तकरीबन 200 टू 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। अब स्पर्म आता है कहाँ पर आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर आएगा जी? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर आ गया स्पर्म, ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा यहाँ पर प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। तो एम्पुला कौन सा रीजन है ये? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। कैसा साइट है ये? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये बात भी हमने आपको बताया था। यहाँ तक क्लियर है? तो दो स्टेप्स बताए हमने आपको। पहला ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है यहाँ तक। आगे जो तीसरा स्टेप है वो है कैपेसिटेशन। क्या है? कैपेसिटेशन, यानी कि स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनएबलिंग देम टू फर्टिलाइज द एग। यानी कि अब ये एबल हो सकेगा, यानी सक्षम हो सकेगा कि एग को क्या कर सके? फर्टिलाइज कर सके। एग को क्या कर सके? यहाँ पर फर्टिलाइज कर सके। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। तीसरा कंप्लीट। चौथा स्टेप जो है वो है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन। इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो स्पर्म है ये, उसमें क्या होता है भाई? ये रहा एक्रोसोम और यहाँ है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो क्या है एक्रोसोम रिएक्शन? तो हमने आपको बताया था कि ये जो एक्रोसोम होता है ये गोल्जी एपरेटस से फॉर्म करता है और स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम है। ठीक है। तो ये एक्रोसोम होता है। क्या है ये? एक्रोसोम। और ये है न्यूक्लियस। अब एक्रोसोम जो है क्या सिक्रिएट करता है? क्या होता है इसके पास? हियालुरोनाइडेज एंजाइम। क्या है? हियालुरोनाइडेज एंजाइम। अब जो ये एंजाइम है वो रिलीज होता है। क्या होता है? एंजाइम रिलीज होता है। एंजाइम क्या होता है? रिलीज होता है। कहाँ से? स्पर्म से। ठीक है। स्पर्म से ये एंजाइम बाहर की ओर रिलीज होगा और डाइजेस्ट करेगा। क्या डाइजेस्ट करेगा? आउटर कवरिंग ऑफ एग, आउटर कवरिंग ऑफ फीमेल एग। जो यहाँ पे ये एग है, फीमेल एग, अब वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर।
इसका हेड का पार्ट ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। यानी कि जो इसके दो लेयर होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं ओवम के, यानी ये क्या है, ओवम है, एक एग है और ये उसका न्यूक्लियस है। और पहला लेयर जो अंदर का लेयर है वो कहलाता है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा ये क्या है, एग आउटर कवरिंग है। ये क्या है, ओवम की आउटर कवरिंग है। और जो आउटर लेयर होता है इसका वो होता है क्रोना रेडिएटा। क्रोना रेडिएटा। तो इस एक्रोसोम रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि जो एक्रोसोम जो है जिसके पास क्या हियालुरोनाइडेज एंजाइम है, वो स्पर्म से क्या होता है, यानी कि जो हेड है वहाँ से ये बाहर की ओर निकलता है और डाइजेस्ट करता है, जो यानी कि इसके लेयर को, यानी कि ओवम के लेयर को क्या करता है, तोड़ता है। तो और कौन कौन से लेयर को तोड़ता है उसकी कवरिंग को, एक क्रोना रेडिएटा और एक जोना पेलिसिडा को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। और ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है यानी कि जो पूरा ये हेड पार्ट है, वो क्या होता है, ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। अभी और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आइए अब आपको और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ओवम। ठीक है, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर बनाएंगे हम। अब बीच में न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक है, ये आउटलाइन हो गया। अब ये क्या है, ओवम का स्ट्रक्चर है। इधर से हम क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। ठीक है, आप सबके पास अपना न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस एंजाइम सबके पास अपना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पूरी बॉडी में। और कुछ जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस लेयर को हम क्या, सबसे पहले ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म, जो कि क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग है। क्या है, जो कि एंटी फर्टिलाइजिंग है, जो फर्टिलाइज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी फर्टिलाइजिंग। और जो ओवम है, जो ओवम है, यहाँ लिखता हूँ, जो ये ओवम है, ओवम, ठीक है, तो ये ओवम है, ये क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजिंग, जो फर्टिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये ओवम फर्टिलाइजिंग और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म को हम ओप्लाज्म भी कहते हैं। और ये किस नेचर का होता है, एलेसिथल। किस नेचर का होता है भाई, एलेसिथल, यानी कि विदाउट यॉक। एलेसिथल यानी कि विदाउट यॉक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये हमने क्या बताया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। क्या है ये, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। सबका अपना अपना काम है। अब यानी कि ये तो न्यूक्लियस हो गया है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो है लेयर की अगर हम बात करें तो ये लेयर हो गया हमारा, ये जो बाहर का लेयर है, जो ये लेयर है, ये है क्रोना रेडिएटा। क्या है नाम इसका, क्रोना रेडिएटा। और जो अंदर का लेयर है इन्हें हम कहेंगे जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा। ठीक है, आप समझिए। तो ये हमने आउटलाइन और वो तमाम चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली है जो कि ज़रूरी है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ने में। तो हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े, ओव्यूलेशन पढ़ लिया, स्पर्म ट्रांसपोर्ट, कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि जो ये स्पर्म है, जो ये स्पर्म है, जब ये आगे मूव करता है किसकी तरफ आता है, यानी कि क्रोना रेडिएटा लेयर की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। तो इसका जो इसका एंजाइम है,
जो एंजाइम है जो कि एक्रोसोम रिएक्शन हमने बताया आपको, जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, इसके लेयर को तो इसके लेयर क्या करता है, तोड़ देता है, किसको, कोरोना रेडिएटा को तोड़ देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है एग के मेम्ब्रेन को, यानी कि उसके लेयर को। तो पहला लेयर किसको तोड़ता है, कोरोना रेडिएटा को, यहाँ पर आ गया ये। फिर क्या करता है, ज़ोना पेलिसिडा को तोड़ता है, फिर किसको तोड़ता है, ज़ोना पेलिसिडा को। अब और ये एंटर कर जाता है कहाँ पर, ओवम में। कहाँ पर आ गया ये, ओवम में, एक फीमेल एग में आ गया है। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, जब जो स्पर्म है वो अंदर एंटर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसका लेयर है, जो ये लेयर है ओवम का, ये जो लेयर होता है वो क्या करने लगता है, भरने लगता है, रीओरिएंट होने लगता है। और ताकि क्यों होता है ऐसा, ताकि जो बाकी और जो स्पर्म है वो एंट्री ना कर सके। इसीलिए जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन है वो कैसा, इंटरनल है एंड यूनिस्पर्मी है। हमने आपको बताया था कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड यूनिस्पर्मी, यानी एक ही स्पर्म से ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो बाकी स्पर्म जो है, क्या है, बाकी स्पर्म जो है ऐसा वो एंटर ना कर सके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनना शुरू होता है। और ये करता कौन है, ये बनाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कौन बनाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या बनाता है, स्पर्म के एंट्री के बाद एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है ये, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाता है, ताकि और स्पर्म की एंट्री ना हो सके, यानी कि ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसके बाद जो स्टेप है वो है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो सेकेंडरी ओकाइट है वो कंप्लीट करता है मियोसिस 2 और बनाता है मैच्योर ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है। अब ये जो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है वो किस स्टेज में है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, 22+X, यानी कि हैप्लॉइड स्टेट में। किस स्टेट में, हैप्लॉइड स्टेट में अभी। ठीक है, 22+X यानी कि ऑटोसोम है, और X क्या है यहाँ पे, एलोसोम है। अब समझते हैं ऑटोसोम एलोसोम। ऑटोसोम यानी कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, और एक जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम एक पेयर को हम एलोसोम कहते हैं। तो फीमेल में क्या है, दोनों ही X क्रोमोसोम है, यानी X और X है। और मेल में जो होता है, उसमें क्या होता है, X और Y। तो मेल ही डिसाइड करता है, यानी कि मेल का ही जो क्रोमोसोम है वही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर X क्रोमोसोम चला जाए और फीमेल के X से मिल जाए तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। और Y चला जाए तो क्या बनेगा भाई, लड़का बनेगा। तो मेल ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फीमेल को जो ब्लेम करते हैं वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, हाँ, 7 स्टेप हो गए। तो इसके बाद अब बनेगा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का मतलब है कि जो ये जो आया है, कौन आया भाई, जो ह्यूमन स्पर्म है। तो ह्यूमन स्पर्म और ओवम दोनों मिलके तो ज़ायगोट ही बनाएंगे, है ना, फर्स्ट फर्टिलाइज सेल बनाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसके साथ क्या है, ओवम के साथ में क्या है, एक तो मैच्योर ओवम है और साथ में क्या है, सेकंड पोलर बॉडी। क्या है ये, सेकंड पोलर बॉडी है। अब ये जो मेल स्पर्म है, यानी कि जो मेल है वो बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल प्रोन्यूक्लियस बनाएगा। और फीमेल जो है ये क्या बनाएगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये है फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये है मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ
मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस की जमा क्या है, प्रो यानी कि न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होगा, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होगा। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओवम है और जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, इनलार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। उस इनलार्ज फॉर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। और मेल और फीमेल है तो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई कह देते हैं उसको। तो मेल का क्या बनाता है, प्रोन्यूक्लियस, यानी कि मेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है यानी स्पर्म, और ओवम क्या बनाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, क्या बनाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और ये जो होता है ओवम और स्पर्म का एक इनलार्ज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इनलार्ज मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद जो ये जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लाई जो है, ये क्या बनाता है, फिर जाके जाइगोट बनाता है। यानी जाइगोट कैसे बनाएगा, यानी कि एक प्रोसेस होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल जो गैमीट है, यानी कि जो मेल और फीमेल ये जो प्रोन्यूक्लियस है वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और एक क्या जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज करेंगे। देन उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन जो है ये फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन कहलाता है। और यही जो है ये क्या, फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज क्या है, क्लीवेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो आइए आज के लेक्चर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट कहाँ से, वजाइना के थ्रू आ रहा है, तकरीबन 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म। और कुछ ही जो है वो आते हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब पे। कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब पे आता है, हमारे नहीं। ठीक है, उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो गया यानी कि एम्पुला पर आ गया, और वहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा, यानी कि जो स्पर्म है वो एनेबल होगा कि वो एग को यानी कि फीमेल ओवम को फर्टिलाइज कर सके। उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन होगा। एक्रोसोम रिएक्शन में हम जानते हैं कि जो एंजाइम है, जो हायालुरोनिडेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, निकलेगा कहाँ से, यानी कि हेड से, हेड ऑफ द स्पर्म से वो रिलीज होगा, निकलेगा और डाइजेस्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा किसके वॉल को, यानी कि ओवम के वॉल को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको तोड़ेगा, यानी कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को। उसके बाद फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन, यानी कि यही हुआ कि फ्यूजन हुआ स्पर्म का और एग मेम्ब्रेन, यानी कि एग मेम्ब्रेन के साथ उसका फ्यूजन हुआ, उसको तोड़ते हुए अंदर एंट्री कर जाएगा। एंट्री के बाद क्या होगा कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाएगा, यानी कि इस प्रोसेस के बाद, यानी कि इसके एंट्री के बाद है ना, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या करेगा कि ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाएगा, और इसका रास्ता यानी कि जो मेम्ब्रेन को क्या करेगा, कवर कर लेगा, रीओरिएंट कर लेगा, उसको बंद कर लेगा। बंद करने के बाद क्या होगा कि तमाम और भी जो स्पर्म्स हैं वो एंट्री ना ले सके, इस वजह से वो रास्ता हो जाएगा बंद। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और हमने पढ़ा था कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड यूनिस्पर्मी, एक सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, यानी कि सेकेंडरी ओकाइट जो होता है, यानी कि जो फीमेल ओवम जो क्या सेकेंडरी ओकाइट बनाता है मियोसिस 2 के दौरान में। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। उसके बाद जो है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होता है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई है वो आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फ्यूज करते हैं। क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट ही जो है फर्स्ट सेल है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ये फर्स्ट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग है। उसके बाद क्लीवेज का दौर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का दौर आगे फिर स्टार्ट होता है। तो क्लीवेज प्रोसेस यहाँ इसके बाद यानी जाइगोट फॉर्म होने के बाद स्टार्ट होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है जाइगोट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके आगे के प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में यारों में से शेयर कर दें, और
वीडियो पे कमेंट कर दें और फीडबैक दें कि और क्या अच्छा कर सकता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।